हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं भाई आप सब लोग? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? एकदम बढ़िया चल रही होगी, बिंदास चल रही होगी और बहुत अच्छे से आप लोग जो है अगले कुछ महीनों की प्लानिंग कर चुके होंगे, ये सोचकर कि मुझे इस बार एग्जाम निकालना है। उस एग्जाम को लेकर एक बेहतरीन प्लानिंग जो होनी चाहिए, उस प्लानिंग को आप लोग कर चुके होंगे, ऐसी मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं। दूसरी बात यह है कि कौन कौन सी क्लास लेनी है, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, एक विशेष टाइम टेबल भी आप लोग बना चुके होंगे। और दोस्त बस एक काम कर लेना, उन चीजों को फॉलो कर लेना। जो चीज आज आपने बनाई है कल के लिए, बस उन चीजों को अच्छे से फॉलो कर लेना। अगर उन्हें आप अच्छे से फॉलो कर लेते हैं तो यकीन मानिए कि आप बहुत शानदार कर जाएंगे। ठीक है। कंटिन्यूटी दोस्त मेंटेन नहीं हो पाती है। हम लोग चीजों को बना तो लेते हैं, हम लोग कोशिश शुरुआत में हम लोग बहुत जोश के साथ जो है वो चीजों से जुड़ रहे होते हैं, लेकिन धीरे धीरे जो है वो सारी चीजें खत्म होती चली जाती हैं। और जिस पॉइंट पे कंटिन्यूटी ब्रेक होती है ना, बस वहीं से हम लोग जो है वो पीछे जाना स्टार्ट कर देते हैं। मैं आप लोगों को एक भरोसा दिलाता हूं कि अगर आपने 6 महीने बहुत कंटिन्यूटी के साथ चीजों को पढ़ लिया तो मेरे भाई फिर आपको आपकी मंजिल से कोई नहीं रोक सकता। आपको आपकी मंजिल मिलके रहेगी। बस इस सोच के साथ आप लोगों को आगे बढ़ना है। सभी का स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्यारे से परिवार में। आज हम लोगों का थानेदार बैच का दूसरा डेमो है। कल से ये बैच स्टार्ट हुआ है। जब जागो तब सवेरा, अभी कल का दिन निकला है। जो बच्चे आज जुड़ रहे हैं वो प्लीज जल्दी से जुड़ जाइए और फिर अपनी चीजों पे विशेष तरीके से ध्यान देना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है। अगर मैं बात करूं तो आज डेमो नंबर 2 है मेरे भाई। बहुत कुछ आज मैं आपसे बातें नहीं करूंगा। अभी जो इसका प्राइस है बैच का वो 719 रुपए है। 20% का डिस्काउंट है। कूपन कोड SI20 आप लोगों को यूज करना है। कल लास्ट क्लास होगी यूट्यूब पर। कल के बाद ये पूरा का पूरा बैच जो है वो एप्लीकेशन पर शिफ्ट हो जाएगा। और ये जो कूपन कोड अभी आपके पास है, ये जो ऑफर आपको मिल रहा है, वो कल ऑफर जो है वो मेरे प्यारे दोस्त खत्म हो जाएगा। ठीक है। सर आप तो RWA को छोड़कर नहीं जाओगे। मेरा आखिरी दिन होगा वो, लाइफ का भी मेरा आखिरी ही दिन होगा जिस दिन मैं RWA को छोड़ रहा हूंगा। ठीक है। मतलब अगर यहां सांस लूंगा तो वो इस RWA के साथ लूंगा, और नहीं तो मेरे भाई खत्म सब कुछ, है ना। आपको ये बात हो सकता है बहुत बड़ी बात लगे, आपको ऐसा भी लग सकता है कि सब ऐसा ही शुरुआत में बोलते हैं, लेकिन सब बोलते होंगे। ठीक है। चलिए, बैच खरीदना कैसे है वो सारी चीजें आप लोग जानते हैं। मुझे बहुत कुछ आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। अगर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं तो टाइम टेबल पर मैं एक बार बात करूंगा। मेरे प्यारे दोस्त, थानेदार बैच की सुबह 8 बजे जो है वो हिंदी की क्लास हुई है। 10 बजे जो है वो रीजनिंग की क्लास हुई है। 11 बजे मेरी क्लास है मेरे प्यारे दोस्त। 2 बजे जो है अगर मैं बात करूं तो पॉलिटी और इको में से एक आपकी पॉलिटी चल रही है। दिग्विजय सर आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। यहां पे अगर बात करूं तो हिस्ट्री ज्योग्राफी में से एक ज्योग्राफी आपकी चल रही है 4 बजे। अगर मैं यहां बात करूं तो मूल विधि की क्लास 5 बजे है मेरे भाई। यूपीजी के 6 बजे आप लोगों को मिलती है। और यहां पे बात करूं तो ये 10 अगस्त से स्टैटिक जीके और साइंस में से एक सब्जेक्ट आप लोगों का स्टार्ट हो जाएगा। और ये क्राइम वाला जो सब्जेक्ट है वो मेरे प्यारे दोस्त आपका एग्जाम टाइम पे हम लोग कर रहे होंगे। ठीक है। अगर मैं आपसे कल के बारे में बात करूं तो कल हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स के बारे में जाना था। वहां से चीजें पूछी जाती हैं। अब ट्रेंडिंग में भी बना हुआ है ये टॉपिक। बहुत सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ ली थी। हमने रियल नंबर को पढ़ लिया था, हमने इमेजिनरी नंबर को पढ़ लिया था, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, दोनों को जोड़ के जो संख्याएं बनती हैं वो समिश्र संख्याएं होती हैं, यानी कि मेरे प्यारे दोस्त कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। ठीक है। अगर मैं आगे बात करूं तो ये आप लोगों को मैंने फ्लो चार्ट दिखाया था, और फ्लो चार्ट में मैंने आप लोगों को बहुत सारी चीजें बता दी थी। रेशनल नंबर, 3 कंडीशन का जिक्र यहां मैंने किया था आप लोगों से। अगर कोई भी संख्या तीनों कंडीशन को फॉलो करती है तो वो रेशनल नंबर होगी। अगर तीनों में से किसी एक भी कंडीशन को फॉलो नहीं करती है तो वो मेरी इरेशनल नंबर होगी।
फिर मैंने आप लोगों को पूर्णांक बताए थे, नेगेटिव में भी होते हैं, जीरो भी होता है, पॉजिटिव में भी होते हैं, वो सारे पूर्णांक होते हैं। पॉजिटिव वाले को पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं यानी धनात्मक पूर्णांक कहते हैं, नेगेटिव वाले को हम लोग ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं, और जीरो को केवल हम लोग पूर्णांक कहते हैं, ना वो धनात्मक होता है ना वो ऋणात्मक होता है। ठीक है। फिर मैंने डेसिमल के बारे में आप लोगों से कल बात की थी। टर्मिनेटिंग जो पूरे पूरे डिवाइड हो जाते हैं, टर्मिनेटिंग जो होते हैं वो हमेशा रेशनल नंबर होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब अशांत दशमलव जो डिवाइड पूरे पूरे नहीं होते हैं। अब जब डिवाइड पूरे पूरे नहीं होते हैं तो उसमें भी दो केस बनते हैं, या तो डिवाइड करने के बाद चीजें रिपीट हो रही होंगी, उन्हें रिकरिंग बोला जाता है, और जितने भी रिकरिंग होते हैं, जितने भी आवर्त दशमलव होते हैं, वो सारे के सारे रेशनल नंबर होते हैं, वो सारी की सारी परिमेय संख्या होती हैं। लेकिन नॉन रिकरिंग यानी जो रिपीट नहीं होते, तो मेरे प्यारे दोस्त ये जो होते हैं ये इरेशनल नंबर होते हैं, यानी ये अपरिमेय संख्याएं होती हैं। इनको मैं बिल्कुल सेपरेट तरीके से लिख के मैं आप लोगों को बता चुका हूं। ठीक है। नेचुरल नंबर को हम लोग काउंटिंग नंबर भी कहते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं। जो नंबर काउंटिंग में यूज होते हैं वो सभी नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। अगर नेचुरल नंबर को में हम जीरो को और ऐड कर दें तो वो मेरे होल नंबर बन जाते हैं। ये मैंने लिख के पढ़ाए हैं, ये तो बस मैं एक फ्लो चार्ट आपको दिखा रहा हूं। कल मैंने ऐसे नहीं लिख के पढ़ाए थे, ये डेफिनेशन इस तरीके से जो है वो लिख के मैंने पढ़ाया था। रियल नंबर के बारे में यहां लिखा था, नेचुरल नंबर के बारे में फिर आपको लिख के पढ़ाया था, सारा कुछ लिख के पढ़ाया। भाई मैं खुद नहीं चाहता पीडीएफ से पढ़ाना, मैं तो बस ये चीजें आपको दिखा रहा हूं कि ये सारी चीज जो है वो हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। ठीक है। नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याओं में हम जीरो को और ऐड कर देंगे, ये हमारा होल नंबर बन जाएगा। अब जो है हमें इस वाले पोर्शन पे मेरे भाई धीरे धीरे बात करनी है। ये जो हमारा बचा हुआ है इस वाले पोर्शन पे हमें बात करनी है। इवन नंबर भी मैंने आपको बताया था, जो संख्याएं 2 से डिवाइड हो जाती हैं, जो संख्याएं 2 से डिवाइड हो जाती हैं वो सारी इवन नंबर कहलाती हैं। जो संख्याएं 2 से डिवाइड नहीं होती, 2 से डिवाइड नहीं होती, वो सारी ओड नंबर कहलाती हैं। बात करेंगे प्राइम नंबर पर, कंपोजिट नंबर पर, और ये कुछ डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है, हम इस पर बात करनी है। सबसे पहला पॉइंट है भाई साहब, प्राइम नंबर क्या होते हैं, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। एक बार मुझे बताइए, ये प्राइम नंबर क्या होते हैं, इन्हें हम हिंदी में अभाज्य संख्याएं कहते हैं। अच्छा, मैं आगे बढ़ने से पहले ना दो चीजें आप लोगों से पूछना चाहूंगा। आप मुझे गुणनखंड और गुणज के बारे में बताइए कि गुणनखंड और गुणज में अंतर क्या है। गुणनखंड को कहा जाता है फैक्टर और गुणज को कहा जाता है मल्टीपल। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, क्या कोई बता पाएगा? गुणनखंड और गुणज में डिफरेंस क्या है? गुणनखंड और गुणज में डिफरेंस क्या है, क्या कोई मुझे बता पाएगा? मैं आपसे यह कह रहा हूं कि मेरे भाई हमारे सामने कोई दी हुई संख्या है, मान लीजिए ये कोई x एक संख्या दी हुई है। जो भी संख्याएं इसको पूरा पूरा डिवाइड करेंगी वो सारी संख्याएं इसकी फैक्टर कहलाएंगी यानी गुणनखंड कहलाएंगी। जो संख्याएं इनसे डिवाइड होंगी वो सारी की सारी मल्टीपल कहलाएंगी यानी गुणज कहलाएंगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपके सामने एक संख्या लिखी 12, मैंने आपसे कहा कि 12 को डिवाइड करने वाली संख्याएं कौन कौन सी हैं, तो आप कहेंगे भैया जी 12 जो होता है वो 1 से डिवाइड होता है, 12 जो होता है वो 2 से डिवाइड होता है, 12 जो होता है वो 3 से डिवाइड होता है, 12 जो डिवाइड होता है वो 6 से डिवाइड होता है, 4 से डिवाइड होता है और खुद 12 से डिवाइड होता है। यानी कि ये जो संख्याएं हैं जो 12 को डिवाइड कर रही हैं ये 12 के फैक्टर कहलाएंगे यानी गुणनखंड कहलाएंगे। अब वो सारी संख्याएं जिन्हें 12 डिवाइड करेगा, 12 से डिवाइड होने वाली पहली संख्या 12 होगी, दूसरी संख्या 24 होगी, तीसरी संख्या 36 होगी, चौथी संख्या 48 होगी। ये सारी संख्याएं 12 से डिवाइड हो रही हैं तो ये 12 के मल्टीपल कहलाएंगे। मेरी बात समझ में आ गई? अच्छा, मैंने ये दोनों बातें आपको समझाई क्यों है, क्योंकि प्राइम नंबर से इनका लिंक है। इस टर्म का प्राइम नंबर की डेफिनेशन में यूज होगा। क्या यूज होगा जी? जब भी कोई आपसे ये कहे कि ऐसी सभी संख्याएं
जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। ऐसी सभी संख्याएं जिनके केवल और केवल 2 गुणनखंड होते हैं वो सारी संख्याएं प्राइम नंबर कहलाती हैं। ऐसी सभी संख्याएं जिनके केवल और केवल 2 गुणनखंड होते हैं वो सारी की सारी संख्याएं प्राइम नंबर कहलाती हैं। 2 गुणनखंड होने का मतलब है कि वो 2 संख्याओं से डिवाइड होते हैं। एक तो वो 1 से डिवाइड होते हैं और एक वो स्वयं अपने आप से डिवाइड होते हैं। बस ऐसी संख्याओं को हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। ऐसी संख्याओं को हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। जो संख्याएं 2 से ज्यादा संख्याओं से डिवाइड होती हैं वो सारी की सारी भाज्य संख्याएं कहलाती है, यानी कंपोजिट नंबर कहलाती हैं। क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं कि सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है? अगर मैं आपसे यह पूछता हूं कि सबसे छोटा प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर मैं आपसे पूछूं, सबसे छोटा प्राइम नंबर मैं आपसे पूछूं, तो क्या आप मुझे बता पाएंगे? सभी बच्चे बता पाएंगे। सबसे छोटा प्राइम नंबर जो होता है वो 2 होता है। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, 1 मेरा प्राइम नंबर क्यों नहीं है? अगर मैं आपसे यह पूछूं भैया जी 1 मेरा प्राइम नंबर क्यों नहीं है, क्या कोई मुझे बता पाएगा? 1 मेरा क्यों प्राइम नंबर नहीं है? तो आप कहेंगे भैया 1 के 2 फैक्टर है ही नहीं। 1 कौन सी 2 संख्याओं से डिवाइड होता है, जरा आप भी हमें बता दीजिए। अगर 1 के 2 फैक्टर है ही नहीं, इसलिए मेरे भाई 1 जो है वो मेरा प्राइम नंबर है ही नहीं। सबसे छोटा अगर प्राइम नंबर की बात करोगे तो सबसे छोटा जो प्राइम नंबर होता है वो 2 होता है। अच्छा, एक बात मुझे बताओगे, अगर मैं प्राइम नंबर के बारे में लिखना स्टार्ट करूं तो सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 हो जाएगा। अगर मैं 100 तक आपसे कहूं कि भाई 100 तक प्राइम नंबर लिख दो, तो क्या आप 100 तक प्राइम नंबर लिख सकते हैं? क्या आपके टिप्सों पे जो है वो 100 तक के प्राइम नंबर लिखे हुए हैं मेरे प्यारे दोस्त? क्या आपके टिप्सों पर हैं 100 तक के प्राइम नंबर? अगर मैं आपसे कहूं कि ये 31 हो जाएगा, ये 37 हो जाएगा, ये 41 हो जाएगा, ये 43 हो जाएगा, ये 47 हो जाएगा, ये 53 हो जाएगा, ये 59 हो जाएगा, ये 61 हो जाएगा, ये 67 हो जाएगा, ये 71 हो जाएगा, ये 73 हो जाएगा, ये 79 हो जाएगा, ये 83 हो जाएगा, ये 89 हो जाएगा, ये 97 हो जाएगा। क्या इससे भी अलग कोई प्राइम नंबर है जो आपके दिमाग में आ रहा है? अगर मैं आपसे ये कहूं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और 25, यानी यहां से मुझे समझ में आ गया कि 1 से लेके 100 तक जो प्राइम नंबर होते हैं वो टोटल 25 प्राइम नंबर होते हैं। 1 से लेके 100 तक प्राइम नंबर जो होते हैं वो 25 प्राइम नंबर होते हैं। मोस्ट प्रोबेबली 99% जो है वो 1 से लेके 100 तक के प्राइम नंबर से ही वो क्वेश्चन पूछ रहा होता है। लेकिन जब उसकी खोपड़ी थोड़ी सी घूम जाती है ना भाई एग्जामिनर की, जब वो घर से लड़के आता है, जब वो वाइफ से दंगा फसाद करके आता है, तो वो फिर 1 से 100 तक के प्राइम नंबर का जिक्र नहीं करता, फिर वो बड़े प्राइम नंबर का जिक्र करता है। वो ये चाहता है कि भाई अब मैं ऐसा प्राइम नंबर पूछ लूं कि बच्चों से वो बने ही ना, बच्चों से वो बने ही ना मेरे भाई, बच्चों को टाइम लगे, बच्चों को स्किप करना पड़े। तो ऐसे केस में अगर वो मुश्किल बनाना चाहता है तो प्राइम नंबर से वो बहुत मुश्किल क्वेश्चन भी बना सकता है, बहुत टाइम टेकिंग क्वेश्चन भी बना सकता है। लेकिन मैं आपसे यह कहूंगा कि वो 99% इन्हीं 100 तक के प्राइम नंबर से क्वेश्चन पूछ रहा होता है। इसलिए ये 100 तक के जो प्राइम नंबर हैं ये हमारी टिप्सों पे होने चाहिए, इन्हें भूलना नहीं है मेरे भाई। अब मैं कुछ बातें जो है वो इन्हीं के अंदर आप लोगों को बताने वाला हूं। 63 क्यों नहीं है, एक महोदय पूछ रहे हैं 63 क्यों नहीं है। आप ही बता दो 63 क्यों नहीं है, आप ही बता दो 63 क्यों नहीं है। 63 इसलिए नहीं है क्योंकि 63 एक और स्वयं से अन्य भी किसी से डिवाइड होता है, 3 से भी डिवाइड होता है, 21 से भी डिवाइड होता है, 7 से भी डिवाइड होता है, 9 से भी डिवाइड होता है, दुनिया भर की संख्याओं से डिवाइड होता है। मतलब पूछ क्या रहे हो, थोड़ा सा ये सोच लिया करो, बस ज्यादा कुछ नहीं सोचना, ठीक है। अब आना भाई मुद्दे पर।
मैं कुछ बातें आपके सामने लिख के चलूंगा, उन बातों को थोड़ा सा समझना। जितना अभी के लिए जरूरी है प्राइम नंबर से रिलेटेड डाटा उतना अभी मैं दूंगा, फिर जितना मुझे बाद में बताना होगा उतना मैं बाद में दूंगा, ठीक है। ये जो आपको दिख रहा है ना 2, ये जो 2 आप लोगों को दिख रहा है, ये एकमात्र ऐसी अभाज्य संख्या है, एकमात्र ऐसी अभाज्य संख्या है, इसके बारे में थोड़ा सा लिख लो। एकमात्र ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम संख्या है। बहुत क्वेश्चन बनते हैं, क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं आगे इसका यूज पता चलेगा। जो सम संख्या है यानी जो इवन नंबर है, वरना सभी अभाज्य संख्या जो होती है वो ओड नंबर होती है। मेरी बात को थोड़ा सा समझना। पूरे नंबर सिस्टम के अंदर, पूरे नंबर्स में जितनी संख्याएं हैं उन सब में एकमात्र 2 ही ऐसी अभाज्य संख्या है, 2 ही ऐसा प्राइम नंबर है जो मेरे भाई इवन नंबर है, वरना सारे के सारे जो प्राइम नंबर हैं वो सारे के सारे ओड होते हैं। ये बात समझ में आई? पहला पॉइंट क्लियर है? तो आप कहेंगे पहला पॉइंट क्लियर हो गया। आगे अगर मैं थोड़ा सा बढ़ता हूं तो ध्यान से सुनना। मैं आपसे यह कह रहा हूं, ये जो आप लोगों के सामने लिखे हुए हैं ना भाई, 3 नंबर जो लिखे हुए हैं 3, 5 और 7, ऐसे 3 प्राइम नंबर, मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनना, ऐसे 3 प्राइम नंबर जिनमें 2-2 का गैप हो, पूरे प्राइम नंबर के अंदर केवल एक ही पेयर ऐसा होता है जो लगातार है। इन्हीं को ट्रायंगुलर प्राइम कहा जाता है, इन्हीं को ट्रायंगुलर प्राइम कहा जाता है। त्रिकोणीय प्राइम इन्हीं को बोला जाता है, त्रिकोणीय अभाज्य संख्या इन्हीं को बोला जाता है। जो ये लगातार आपके सामने 3 प्राइम नंबर लिखे हुए हैं जिनमें 2-2 का गैप है, ऐसा केवल एक ही ग्रुप होता है जो 3, 5, 7 का है, जिन्हें हम लोग ट्रायंगुलर प्राइम कहते हैं, जिन्हें हम लोग जो है वो त्रिकोणीय अभाज्य संख्या कहते हैं। आपने कहा जी ये दोनों पॉइंट पता चल गए, और बताओ? लो सुनो और मेरे भाई, मैं अगर आप लोगों से ये कहता हूं, क्या कहता हूं, आप लोगों को ऐसे प्राइम नंबर दिख रहे हैं जिनमें 2-2 का गैप है। आपने कहा जी एक गैप ये रहा, 5 और 7 में 2 का गैप है। एक ये गैप ये रहा, 11 और 13 में 2 का गैप है। 17 और 19 में 2 का गैप है। 29 और 31 में 2 का गैप है। 41 और 43 में 2 का गैप है। 59 और 61 में 2 का गैप है। 71 और 73 में 2 का गैप है, और कहीं 2 का गैप नहीं है। जितने भी ये 2 के गैप आपको दिख रहे हैं ये सारे ट्विन प्राइम कहलाते हैं। ये सारे क्या कहलाते हैं? ये सारे के सारे ट्विन प्राइम कहलाते हैं। ये सारे के सारे जो हैं वो ट्विन प्राइम कहलाते हैं। ऐसे प्राइम नंबर जिनमें 2 का गैप होता है, ऐसे प्राइम नंबर जिनमें 2 का गैप होता है, वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं? वो सारे के सारे ट्विन प्राइम कहलाते हैं। दिमाग में बातें सेट बैठी या नहीं? तो आप कहेंगे बिल्कुल बैठ गई। लाइक नहीं करना है क्लास को, अगर लाइक कर दिया तो भाई साहब मतलब अनर्थ ही हो जाएगा, और मैं उम्मीद नहीं करूंगा कि आप कोई ऐसा काम करेंगे जो अनर्थ करे। अबे इस लाइक को कर दो मेरे भाई, क्लास कैसी लग रही है वो यहीं से आप लोगों का पता चलता है। ऐसे ही मौज मार रहे हो, अगर अच्छी लग रही है तो इस लाइक के बटन को दबा दो। याद कराने के लिए मेरे भाई, याद नहीं था आपको इसलिए याद दिलाने के लिए मैंने लाइन बोली है, बाकी आपकी मर्जी। चलिए, उससे बहुत कुछ फर्क पड़ता नहीं है, बस अच्छा लगता है, थोड़ा सा अंदर से फील अच्छी आती है, ठीक है। अब मैंने आपके सामने ट्विन प्राइम भी बता दिया है। एक और आप लोगों को वर्ड सुनने को मिलेगा जिसका नाम होता है को प्राइम। को प्राइम, को प्राइम को कहा जाता है सह अभाज्य संख्या। अगर मैं को प्राइम की बात करूं तो को प्राइम को कहा जाता है सह अभाज्य संख्या। क्या कोई क्लास में ऐसा योद्धा बैठा हुआ है जो सह अभाज्य संख्या के बारे में मुझे बता पाए? क्या कोई क्लास में ऐसा योद्धा बैठा हुआ है जो को प्राइम नंबर के बारे में मुझे बता पाए? है ना? तो आप कहेंगे भैया जी, किताबी भाषा बोलेंगे मेरे सामने, भैया जी HCF जिसका 1 होता है, जिसका HCF 1 होता है वो मेरा दोस्त को प्राइम कहलाता है। अब मुझे ये बता दीजिए HCF क्या होता है? HCF तो हमने पढ़ा ही नहीं है, मतलब जितना पढ़ा है ना मेरे भाई उसके अंदर से डेफिनेशन निकाल के लाओ। अगर मैं आपसे पूछूं कि को प्राइम नंबर क्या होता है तो आप कहेंगे भैया ऐसी सभी संख्याएं आपस में को प्राइम हैं जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं है।
ऐसी सभी संख्याएं आपस में को प्राइम हैं जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। कुछ भी कॉमन मतलब मैंने आपके सामने लिखा 5 और 9, मैंने आपसे पूछा क्या दोनों में कुछ भी कॉमन है, तो आपने कहा भैया जी कुछ भी कॉमन नहीं है। बहुत बढ़िया, ये को प्राइम है। मैंने आपके सामने लिखा 3 और 4, क्या दोनों में कुछ भी कॉमन है? बिल्कुल भी कुछ भी कॉमन नहीं है, ये को प्राइम नंबर है। अगर मैं आपसे कहूं कि 5 और 11 को प्राइम है, बिल्कुल को प्राइम है, कुछ भी कॉमन नहीं है। लेकिन अगर मैं गलती से 6 और 9 के बारे में पूछ लूं तो आप कहेंगे भैया इन दोनों में से तो 3 कॉमन है, ये तो 3 से कटता है। तो भाई 3 से कटता है तो ये को प्राइम नहीं है, ये को प्राइम नहीं है। जिस जोड़ों में दोनों अभाज्य संख्या, वो गलत बात है, ये गलत डेफिनेशन है। यहां तो दोनों अभाज्य नहीं थी लेकिन ये फिर भी को प्राइम है। अभाज्य से कुछ लिंक होता ही नहीं है को प्राइम का। मैं तो ये कह रहा हूं कि भाई साहब जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो, ऐसी सभी संख्याएं जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो। तो मुझे ये बताइए क्या 21, 22 दोनों प्राइम नंबर है? एक भी प्राइम नंबर नहीं है लेकिन दोनों को प्राइम है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो जो लगातार संख्याएं लिखी होती हैं, दो लगातार संख्याएं आपस में हमेशा को प्राइम होती हैं। मैंने क्या बोला? दो लगातार संख्याएं, दो कंसेक्यूटिव नंबर जो होते हैं वो हमेशा को प्राइम होते हैं। कोई से भी दो लगातार नंबर उठा लो, वो हमेशा आपस में को प्राइम रहेंगे। क्या 8 और 9 सहभाज्य हैं? क्या बोला है मैंने अभी? अच्छा, पता है क्या होता था जब हम लोग जो है शायद 11th में थे, 10th में थे, मतलब कोई सी क्लास में थे, मुझे एग्जैक्टली क्लास का ध्यान नहीं है। तो जब हवा बनानी होती थी ना, मतलब टीचर ने कुछ करने को दिया तो हवा बनानी होती थी कि भाई बस कैसे भी करके क्वेश्चन पूछ लो। टीचर के मन में चला जाएगा यार बड़ा होशियार बालक है ना। फिर वो टीचर जो है वो ज्यादा उछल कूद नहीं करेगा, टीचर जो है वो ज्यादा छेड़खानी नहीं करेगा। तो जैसा दिमाग में क्वेश्चन बना वैसा दिमाग में क्वेश्चन पूछ लिया, तो वो काम नहीं करना है। 8 और 9 अभाज्य हैं। अब लगातार अभाज्य, लगातार संख्याओं को बताया भाई, लगातार संख्याएं जो होंगी वो हमेशा सहभाज्य संख्या होती है। 8 और 9, अगर ये पॉइंट भी याद नहीं है तो आप ये देख लो कि 8 और 9 क्या किसी एक संख्या से कटते हैं? नहीं कटते, तो ये सहभाज्य संख्याएं हैं। मेरी बात समझ पा रहे हो ना? ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्त, हमने को प्राइम के बारे में भी डिस्कस कर लिया, हमने ट्विन प्राइम के बारे में भी डिस्कस कर लिया है, हमने प्राइम नंबर के बारे में भी डिस्कस कर लिया। ट्रायंगुलर प्राइम क्या होते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। दो की खास बात मैंने आपको बता दी है, दो की खास बात क्या है। अच्छा, मैं छोटी सी बात अभी आपसे बताना चाहूंगा। वो छोटी सी बात कौन सी है? मोटा मोटी मैं अभी आपसे यह बताना चाह रहा हूं कि प्राइम नंबर की पहचान क्या होती है। मोटा मोटी बता रहा हूं, अभी डिटेल में नहीं जा रहा हूं मैं इस पे, क्योंकि अभी क्लासिफिकेशन चल रहा है। तो अभी हम केवल और केवल क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। मैं बस अभी जो है वो प्राइम नंबर मोटा मोटा बता रहा हूं कि कैसे हम देख के पहचान कर सकते हैं कि ये दी गई संख्या मेरी प्राइम नंबर है या नहीं। मेरे प्यारे दोस्त, अगर अभाज्य संख्या की बात करता हूं तो अभाज्य संख्या वो संख्या होती है, या अभाज्य संख्या जो है वो हमेशा 6n ± 1 के रूप में लिखी होती है। ये क्या लिख दिया जी? ये तो समझ से परे है, दिमाग से दूर है ये तो आप मुझे बताइए कि मेरे भाई इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है मेरे भाई कि अगर किसी संख्या को 6 से डिवाइड करने के बाद या तो एक रिमाइंडर बच रहा है या फिर -1 बच रहा है। -1 का मतलब है मेरे भाई 5 का बचना। भाई 6 में से -1 जाएगा तो 5 बच गया। यानी जब आप किसी संख्या को 6 से डिवाइड करने पर या तो रिमाइंडर के रूप में 1 बच रहा है, शेषफल के रूप में 1 बच रहा है, या फिर रिमाइंडर के रूप में 5 बच रहा है, तो आप कह सकते हैं कि वो प्राइम नंबर हो सकता है। कंफर्म नहीं है, हो सकता है मेरे भाई। आपने कहा 25 है, 25 को 6 से डिवाइड करने पर 1 बचता है, पर 25 तो प्राइम नंबर नहीं है। तो मैं भी तो वही कह रहा हूं कि 1 बचेगा या 5 बचेगा वो प्राइम नंबर हो सकता है, लेकिन हमेशा प्राइम नंबर होगा ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। मेरे इस पॉइंट को आप समझे या नहीं, बस मुझे ये बता दो।
मेरे इस पॉइंट को आप समझे या नहीं समझे, मुझे बस इतना बता दो। मैंने कहा अगर किसी संख्या को 6 से डिवाइड करने पर या तो रिमाइंडर 1 बचता है या फिर रिमाइंडर 5 बचता है तो वो मेरा प्राइम नंबर हो सकता है। हमेशा होगा ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। जैसे 17 है, 17 प्राइम नंबर है, जब मैं 6 से डिवाइड करता हूं 5 बचता है, बिल्कुल है। जैसे 19 है, मैं 6 से डिवाइड करता हूं 1 बचता है, प्राइम नंबर है। जैसे 23 है, 6 से डिवाइड करूंगा 5 बचेगा, बिल्कुल प्राइम नंबर है। जैसे 31 है, 6 से डिवाइड करूंगा 1 बचेगा, बिल्कुल प्राइम नंबर है। ये तो कंफर्म है 100% कि जो प्राइम नंबर होगा वो 6 से डिवाइड होने पर 1 और 5 रिमाइंडर देगा। कंफ्यूज मत होना यहां पे। मैं कह रहा हूं अगर आपने मुझसे यह कह दिया कि ये 100% प्राइम नंबर है तो मैं आपको कह दूंगा कि 100% 6 से डिवाइड होने के बाद या तो 1 रिमाइंडर देगा या फिर 5 रिमाइंडर देगा। लेकिन अगर कोई संख्या केवल 1 और 5 रिमाइंडर दे रही है तो मैं दावे के साथ नहीं कह सकता कि यह प्राइम नंबर होगा। प्राइम नंबर है तो जरूर वो 1 और 5 रिमाइंडर देगा, लेकिन अगर 1 और 5 रिमाइंडर दे रहा है तो जरूरी नहीं है वो प्राइम नंबर है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है 25। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है 25। क्या मेरी बातें समझ में आई? तो आपने कहा जी बिल्कुल आ चुकी हैं। बाकी और बहुत सारी चीज है प्राइम नंबर की पहचान करने के लिए। अगर आपको दे दिया गया चारों ऑप्शन में से आपको यह बताना है कि दी गई संख्याओं में प्राइम नंबर कौन सा है, और सारे के सारे ऑप्शन जो है वो 6 से डिवाइड करने पर 1 और 5 रिमाइंडर दे रहे हैं, तो फिर आपको दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा उसे चेक करने के लिए। वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है मेरे भाई, क्या इतनी सी बात आपके समझ में आ गई? तो आप कहेंगे बिल्कुल आ गई। नेक्स्ट, प्राइम नंबर के बारे में आप लोगों को बहुत अच्छे से पता चल गया है। अगर मैं उसी फ्लो चार्ट पे आता हूं तो प्राइम नंबर के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता चल गया है। जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं, वो कंपोजिट नंबर कहलाते हैं, वो भाज्य संख्या कहलाती हैं। और सबसे छोटी भाज्य संख्या जो होती है वो 4 होती है। सबसे छोटी जो भाज्य संख्या होती है वो 4 होती है मेरे भाई। जिस भी संख्या के 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं वो सारी की सारी जो है वो भाज्य संख्या कहलाती हैं। और सबसे छोटी कंपोजिट नंबर जो है वो मेरे भाई 4 है। मतलब पूछ क्या रहे हो? 6n + -1 को पुट करके दिखाओ, समझ नहीं आया? 13 प्राइम नंबर है या नहीं है? 6 से डिवाइड करो, 6 का मल्टीपल 6 दूनी 12, कितना रिमाइंडर बच रहा है? 1 रिमाइंडर बच रहा है। प्राइम नंबर था तो मैंने कहा है अगर कोई प्राइम नंबर है तो वो निश्चित 100% 1 और 5 रिमाइंडर देगा। तो जब आप इसने 6 से डिवाइड किया तो इसने 1 रिमाइंडर दिया। क्या ये प्राइम नंबर है? आपने कहा बिल्कुल है। तो निश्चित ही 6 से डिवाइड करने पर 1 और 5 में से कुछ रिमाइंडर देगा, यहां 5 बचेगा। मैंने कहा क्या ये प्राइम नंबर है? बिल्कुल है। 6 से डिवाइड करने पर 1 और 5 में से कुछ शेषफल देगा। मैंने आपसे कहा कि 43 प्राइम नंबर है? बिल्कुल है। क्या 6 से डिवाइड करने पर 1 और 5 में से कोई रिमाइंडर देगा? लेकिन मैं आपसे यह कह रहा हूं अगर कोई मेरा प्राइम नंबर है तो वो 6 से डिवाइड करने पर हमेशा 1 और 5 में से कोई रिमाइंडर देता है। लेकिन अगर किसी संख्या को 6 से डिवाइड करने पर 1 और 5 रिमाइंडर आ रहा है तो आप उस बेस पर नहीं कह सकते कि यह प्राइम नंबर है। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? मैंने कहा आपके सामने 25 है। मैंने आपसे कहा 25 है, 25 को 6 से डिवाइड करिए तो आपने कहा 6 चौक 24 और 1 25, 1 रिमाइंडर आ रहा है। लेकिन यह प्राइम नंबर नहीं है। तो 1 और 5 रिमाइंडर देने पर आप 100% यह नहीं कह सकते कि यह प्राइम नंबर है। लेकिन प्राइम नंबर हमेशा 1 और 5 रिमाइंडर देगा, यह तय है मेरे भाई। ठीक है। कंपोजिट नंबर वो नंबर्स होते हैं
जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, यानी एक और स्वयं से अलग वो किसी और से भी डिवाइड हो जाती हैं, तो वो मेरे भाई कंपोजिट नंबर कहलाती हैं। सबसे छोटी कंपोजिट नंबर 4 होता है। अगर मैं आपसे कहूं इवन नंबर क्या होता है, तो इवन नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाती हैं, ओड नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होती है। ठीक है, मैंने को प्राइम भी आपको बता दिया है, मैंने ट्विन प्राइम भी आपको बता दिया है। परफेक्ट नंबर क्या होते हैं, परफेक्ट नंबर के बारे में थोड़ा सा सुन लीजिए। लास्ट टॉपिक होगा हम लोगों का परफेक्ट नंबर। लास्ट टॉपिक होगा हम लोगों का परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर क्या होते हैं वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। क्या होते हैं भाई परफेक्ट नंबर? क्या कोई क्लास में बैठा हुआ है योद्धा जो परफेक्ट नंबर के बारे में जानकारी दे पाए? क्या कोई क्लास के अंदर योद्धा बैठा हुआ है जो परफेक्ट नंबर के बारे में जानकारी दे पाए? सर क्या 2 क्रमागत संख्याएं हमेशा सहभाज्य होती है? हां बिल्कुल होती है, बिल्कुल होती है। बताइए, परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनके फैक्टर्स का सम, जिनके गुणनखंड का सम, फैक्टर्स को क्या कहते हैं? गुणनखंड कहते हैं। जिनके फैक्टर्स का सम जो है, गुणनखंड का योग जो है, वो संख्या के बराबर होता है। संख्या के बराबर होता है, संख्या के बराबर होता है। ऐसी सभी संख्याओं को परफेक्ट नंबर कहा जाता है। ठीक है, हम उस संख्या को काउंट नहीं कर दें जिसके फैक्टर निकाल रहे हैं। इसका एग्जांपल मैं देता हूं, जैसे ये 6 है, 6 के फैक्टर मैं आपसे पूछूं कौन कौन से होंगे, तो आप कहेंगे 6 के फैक्टर होते हैं भैया जो 6 को डिवाइड कर देंगे, 1 2 3 और 6। मैंने कहा उस संख्या को नहीं लेना है, जिस संख्या के फैक्टर निकाल रहे हैं उस संख्या को नहीं लेना है। अगर बाकियों का सम जो है उस संख्या के बराबर आ जाता है, बाकियों का सम 3 और 2 5 और 1 6 उस संख्या के बराबर आ जाता है, तो ये 6 जो है ये मेरा परफेक्ट नंबर हो जाएगा। 6 जो है ये मेरी पूर्ण संख्या हो जाएगी, यानी परफेक्ट नंबर हो जाएगा। आपने कहा जी कोई और एग्जाम्पल दे दो इसका। मैंने कहा 28 का देखना एक बार, 28 के फैक्टर के बारे में आप मुझे बताइए। अगर मैं 28 के फैक्टर आपसे पूछता हूं तो आप कहेंगे 1 2 4 7 14 और 28। उस संख्या को नहीं लेना है जिसके फैक्टर आप लोग निकाल रहे हैं। आपने कहा 14 और 7 21 और 4 25 और 2 27 और 1 28। क्या सभी फैक्टर्स का योग 28 बैठ रहा है? तो आपने कहा बिल्कुल बैठ रहा है। अगर फैक्टर्स का सम उस संख्या के बराबर आ जाता है तो ऐसी सभी संख्याओं को हम लोग परफेक्ट नंबर कहते हैं। ऐसी सभी संख्याओं को हम लोग परफेक्ट नंबर कहते हैं। तो क्या आप लोगों को समझ में आ गया कि भाई साहब हम कौन से परफेक्ट नंबर की बात कर रहे थे? तो आप कहेंगे भैया जी हमारे समझ में बात आ गई है, परफेक्ट नंबर किसे कहते हैं। क्या इस फ्लो चार्ट के अंदर ऐसा कोई टर्म है जो आपके समझ से बाहर हो? क्या इस फ्लो चार्ट के अंदर जो है ऐसा कोई टर्म है जो आपको समझ ना आई हो? 8 परफेक्ट नंबर नहीं है। अगर 8 के निकाल रहे हैं और सम जो है वो बराबर नहीं बैठ रहा है तो मेरे भाई 8 परफेक्ट नंबर नहीं है। मिरर नंबर, ये सारे नंबर्स जो है वो प्राइम नंबर में डिस्कस करूंगा, है ना। जो ये मिरर नंबर होते हैं सीजीएल मेंस में उनका सम पूछ लिया था, तो उसे जो है वो हम लोग जो है वो प्राइम नंबर में डिस्कस करेंगे जब प्राइम नंबर को बहुत शांति से पढ़ेंगे। ट्विन प्राइम नंबर वो प्राइम नंबर होते हैं जिन प्राइम नंबर के बीच में 2 का डिफरेंस होता है, जैसे 11 और 13, 29 और 31, 41 और 43, 2 का डिफरेंस है, ये ट्विन प्राइम है। कंपोजिट नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, जो 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं मेरे भाई। ठीक है, ये बातें समझ में आई आपको। नॉन टर्मिनेटिंग क्या है? जो डिवाइड ही नहीं होती, पूरा खत्म ही नहीं होती। जैसे 1/3 है, आप डिवाइड करते चले जाओ अनंत तक चला जाएगा, डिवाइड ही नहीं होगा पूरा पूरा। नॉन टर्मिनेटिंग में 2 तरीके की होती है, रिपीट होने वाली, ना रिपीट होने वाली। रिपीट होने वाली को रेशनल नंबर कहते हैं, ना रिपीट होने वाली को इर्रेशनल नंबर कहते हैं, यानी अपरिमेय संख्या कहते हैं। क्या इतनी बातें आपके समझ में आई? अब मैं कुछ बातें आप लोगों को बताऊंगा। आप तो क्वेश्चन पूछते रहेंगे, इस क्लास को दोबारा भी करवा सकते हैं आप,
कोई पूछ रहा है टर्मिनेटिंग, कोई पूछ रहा है इवन नंबर, कोई पूछ रहा है ओड नंबर। ऐसा भी हो सकता है कि अगर मैं देखने लगूं तो एक एक पॉइंट आप मुझसे दोबारा करा लें। ठीक है, चलो क्लास को दोबारा देखना, मजा आएगा। इस चार्ट को थोड़ा सा समझिए, इस चार्ट के बारे में आपको पता चलेगा। जब हम लोगों ने रियल नंबर्स के बारे में पढ़ा था तो मैंने कहा था रियल नंबर्स, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों को मिला के, परिमेय और अपरिमेय दोनों को मिला के जो है वो रियल नंबर बनता है। तो रेशनल नंबर हमने ये पूरा बाहर वाला ले दिया है, इरेशनल नंबर अलग ले दिया है। रेशनल और इरेशनल को मिलाएंगे तो रियल नंबर सिस्टम बनेगा। इरेशनल नंबर बिल्कुल अलग है, ये सारी चीजें मैंने बता दिया था, ये इरेशनल नंबर है। अच्छा, सबसे पहले मैंने नेचुरल नंबर लिया था। नेचुरल नंबर क्या है भाई साहब? नेचुरल नंबर 1 से लेके काउंटिंग सारी। अगर मैं इसमें 0 को और काउंट कर दूं तो क्या ये होल नंबर बन जाएगा? मैंने 0 को और काउंट कर दिया, ये मेरा क्या बन गया? होल नंबर बन गया। अगर होल नंबर में मैं नेगेटिव इंटीजर को और जोड़ दूं तो ये पूरा का पूरा इंटीजर बन जाएगा, पूरा का पूरा इंटीजर बन जाएगा। अगर इंटीजर में मैं डेसिमल पार्ट को और जोड़ दूं तो क्या ये पूरा रेशनल नंबर बन जाएगा? बिल्कुल बन जाएगा भाई। यही तो दिया हुआ है आपके सामने, यही तो दिया हुआ है। तो इसमें बवाल नहीं था, ये जो पढ़ाया है बस वही दिखाया है। ठीक है, अब देखिए मुझे ये दो चार्ट आप लोगों को समझाने हैं, इन दोनों चार्टों को थोड़ा सा समझना। पहले थोड़ा सा माइंड को फ्रेश करते हैं। कल की क्लास आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, है ना? अच्छा, कितने बच्चों का केवल और केवल सपना यह है कि हमें बस दरोगा बनना है, किसी भी हाल में, किसी भी हाल में दरोगा बनना है। सपना कैसे होता है मैं आपको बताता हूं। हमारे गांव में, शायद आपने रील भी देखी होगी, हमारे गांव में एक गुड़िया है, पड़ोस में ही है गुड़िया, है ना? सबसे पहले उसने सीपीयू को क्वालिफाई किया, बीएसएफ में उसकी ज्वाइनिंग हो गई। ज्वाइनिंग ट्रेनिंग पे चली गई, ट्रेनिंग छोड़ के बीच में से ही आ गई। आपने हमारे चैनल पे रील भी देखी होगी उस गुड़िया की। अब वो बीच से आ चुकी है। भाई मैंने पूछा, वैसे तो वो बता के आई थी कि भैया मुझे ये जॉब करनी नहीं है। मैं बोला कारण क्या है, क्यों ज्वाइन की थी और क्यों जो है वो छोड़ रही है? कि भैया बस मेरा एक ही सपना है, वो है यूपीएसआई। और उसने 2026 का यूपीएसआई दिया है, उसका यहां भी क्वालिफाई हो गया है। दिल्ली पुलिस दिया है, दिल्ली पुलिस में भी अच्छा स्कोर आ रहा है। कल एक एग्जाम और बता रही थी, शायद DSSB में कुछ जल वाला कोई एग्जाम निकला है, जल बोर्ड वाला कुछ एग्जाम निकला है उसका, उसमें भी उसका हो गया है। मैंने कहा भाई अब इतने सारे एग्जाम हो गए हैं तो फिर अब क्या विचार है? बोले भैया विचार एक ही है, यूपीएसआई। तो मैं बस आप लोगों से ये पूछना चाह रहा हूं कि आप लोगों में से बहुत सारे बच्चों का सपना होगा कि भाई चाहे दुनिया की कोई भी जॉब क्यों ना निकल जाए, लेकिन मजा तभी आएगा जब इस कंधों पर स्टार सजे होंगे, है ना? तो उसके लिए मेरे प्यारे दोस्त फिर मेहनत करनी होगी और एक ही दिशा में मेहनत करनी होगी। हर एक वो काम करना होगा जो आपको आपकी मंजिल तक लेके जाएगा। कुछ त्याग करने होंगे। हमेशा कुछ बेहतर पाने के लिए मेरे भाई त्याग बहुत जरूरी है। कुछ बुरी आदतों का त्याग करना होगा। रिलेशंस बहुत दिन के लिए भूलने होंगे। मेरे भाई आप समझेंगे, आप जानते भी होंगे इन सारी चीजों को। ठीक है, चलिए मैं इस चार्ट को आप लोगों को समझाना चाह रहा हूं। बस आप लोगों क्या करिए, कॉपी को साइड में रख दीजिए और ऐसे हाथ देके मोबाइल पे निगाह बनाइए। मैं 100% दावे के साथ कहता हूं मेरे भाई कि मेरे दोस्त ये आपके दिलो दिमाग में सेट बैठ जाए। समझना, मैं आपसे ये कह रहा हूं जब भी आप दो रेशनल नंबर को जोड़ते हैं वो हमेशा रेशनल आता है। आपने कहा कोई एग्जाम्पल बताइए। मैंने कहा कि अगर दो रेशनल नंबर है उसमें आप 3 को जोड़ते हैं तो आने वाली संख्या जो है ये हमेशा रेशनल नंबर होगी। आप 1/2 रेशनल नंबर है उसमें आप 3/4 को जोड़ते हैं तो ये हमेशा रेशनल नंबर आएगा। 2 और 4 का एलसीएम 4 होगा। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 4 एकम 4, 3 एकम 3, ये हमेशा रेशनल आएगा। यानी आज की आप गांठ मार लीजिए कि मेरे भाई अगर आप दो रेशनल नंबर को जोड़ते हैं, दो परिमेय संख्याओं को अगर आप जोड़ते हैं तो रिजल्ट जो आएगा वो हमेशा परिमेय संख्या आएगा। सर ये यूज कहां होता है, क्वेश्चन किस टाइप का बनता है, ये तमाम चीजें आपके दिमाग में आ रही होंगी। भाई क्वेश्चन बनता है, कैलकुलेशन आसान करने का काम कर रही होगी ये स्लाइड आगे।
ये डायरेक्ट अप्रोच क्वेश्चन तक लेके जा रही होगी ये स्लाइड आपको। तो ये बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए मेरे भाई। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछता है कि भाई रेशनल और रेशनल को जोड़ के क्या है, कभी कभी पूछ भी लेता है जब किस्मत बहुत अच्छी होती है। तो मेरे प्यारे दोस्त, रेशनल और रेशनल को जोड़ के हमेशा रेशनल आएगा, इस चीज को आप दिमाग में रखना। परिमेय और परिमेय को जोड़ के हमेशा परिमेय आएगा। लेकिन अगर आप परिमेय संख्या में अपरिमेय जोड़ देते हैं तो हमेशा अपरिमेय आएगा। परिमेय संख्या में अपरिमेय जोड़ देते हैं तो वो हमेशा अपरिमेय आएगा। आपने कहा जी कैसे? मैंने कहा परिमेय संख्या 2 है। क्या 2 परिमेय संख्या है? मैंने कहा √2 जो है वो अपरिमेय संख्या है। अगर आप दोनों को जोड़ेंगे तो क्या ये जुड़ पाएंगे? नहीं जुड़ पाएंगे। जुड़ने के बाद जो है वो ये रिजल्ट आएगा, और ये तो मेरी अपरिमेय संख्या होती है। यानी कि याद रखना, जब भी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को जोड़ोगे तो हमेशा अपरिमेय ही आएगा। ये पहले 2 पॉइंट क्लियर हो गए। परिमेय में परिमेय जोड़ोगे तो परिमेय आएगा, और परिमेय में अपरिमेय जोड़ोगे तो हमेशा अपरिमेय आएगा। ये आपको याद रखना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट मैंने लिखा हुआ है, अपरिमेय में अपरिमेय जोड़ दी तो अपरिमेय भी आ सकता है, परिमेय भी आ सकता है। इसमें आप श्योर होके नहीं कह सकते कि कौन सा आएगा। आपने कहा जी बस तीसरे का एग्जाम्पल ही दे दो। अगर आपने तीसरे का एग्जाम्पल बढ़िया से समझा दिया तो हमारे सबको समझ में आ जाएगा। देखो, अच्छा मैं आपसे पूछ रहा हूं कि 2 + √3 ये कैसी संख्या है? तो आपने कहा भैया जी ये तो अपरिमेय संख्या है, क्योंकि √3 जो है वो आपका अपरिमेय संख्या है, तो ये सारी की सारी अपरिमेय लिखी हुई है। बहुत बढ़िया। अच्छा मैं आपसे पूछूं कि ये कैसी संख्या है? तो आपने कहा भैया जी ये भी अपरिमेय संख्या है। अगर 2 अपरिमेय संख्याओं को मैं जोड़ रहा हूं तो √3 से √3 कट जाएगा। क्या 4 जो है वो परिमेय आ जाएगा? यानी कि 2 अपरिमेय संख्याओं को जोड़ने पर परिमेय भी आ सकता है। यह बात 100% ट्रू है। अच्छा मैंने आपसे कहा एक अपरिमेय संख्या √3 ले ली है, एक अपरिमेय संख्या √5 ले ली है। दोनों को जोड़ने पर कितना आएगा? दोनों को जोड़ने पर √3 + √5 आएगा। क्या ये अपरिमेय है? बिल्कुल अपरिमेय है। यानी मेरे प्यारे दोस्त, अगर 2 अपरिमेय संख्याओं को हम लोग जोड़ रहे हैं तो वो परिमेय भी आ सकता है। अगर 2 अपरिमेय संख्याओं को हम जोड़ रहे हैं तो वो अपरिमेय भी आ सकता है। हम कंफर्म होके नहीं बता सकते कि वो हमेशा अपरिमेय आएगा या परिमेय आएगा। बातें क्लियर हुई? आपने कहा बातें क्लियर हैं। थर्ड वाला पॉइंट बिल्कुल क्लियर है। अब तीनों का मल्टीप्लीकेशन और एक बार देख लो। मुझे नहीं लगता कि मुझे बहुत कुछ समझाने की जरूरत है, लेकिन आपको दिमाग में ये चीजें सेट बैठ गई होंगी जो मैं आपसे वास्तव में कहना चाह रहा हूं। अब सुनना थोड़ा सा ध्यान से। मैंने आपसे कहा कि भैया 2 रेशनल नंबर की गुणा करोगे ना हमेशा रेशनल आएगा। आपने कहा जी वो कैसे? मैंने कहा 1/2 की गुणा 3/4 में करना। तो आपने कहा भैया 3/8 रेशनल नंबर आएगा। मैंने कहा 2 की गुणा 5/3 में करना। आपने कहा हमेशा रेशनल नंबर आएगा। मैंने कहा 4 गुणा 7 करना, हमेशा रेशनल नंबर आएगा। यानी जब भी हम 2 रेशनल नंबर की आपस में गुणा करते हैं तो हमेशा रेशनल नंबर आता है। यह बात बिल्कुल ठीक लिखी हुई है। जब हम एक रेशनल और एक इरेशनल की गुणा करते हैं तो वो रेशनल भी आ सकता है, वो इरेशनल भी आ सकता है। ये डिसाइड नहीं होगा। आपने कहा जी इसका एग्जाम्पल बता दो। ये जो पॉइंट है इसका एग्जाम्पल बता दो। अच्छा आप मुझे बताइए, एक रेशनल नंबर है 2, एक इरेशनल नंबर है √2। दोनों की गुणा करता हूं तो क्या आएगा? आप कहेंगे 2√2 आएगा। क्या ये इरेशनल नंबर नहीं है? क्या ये इरेशनल नंबर नहीं है? बिल्कुल है। यानी मुझे एक एग्जाम्पल मिल गया कि रेशनल और इरेशनल की गुणा करने पर इरेशनल आ सकता है। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं, मैंने रेशनल नंबर लिया 0 और इरेशनल नंबर लिया मैंने √2। जब मैं रेशनल की गुणा इरेशनल में करता हूं तो वो 0 यानी रेशनल भी आ सकता है। वो रेशनल भी आ सकता है। इसका मतलब जब आप रेशनल और इरेशनल की गुणा करते हैं
परिमेय और अपरिमेय की गुणा करते हैं तो वो परिमेय भी आ सकता है, वो अपरिमेय भी आ सकता है। ये पांचवा पॉइंट है, ये पांचवा पॉइंट है मेरे भाई। बोलो ये क्या है? ये आपका पांचवा पॉइंट है। क्या चीजें समझ में आई? तो आपने कहा चीजें समझ में आ गई। बेटा दो इरेशनल नंबर की गुणा करेंगे तो आप कह देंगे कि ये रेशनल, इरेशनल भी आ सकता है, ये रेशनल भी आ सकता है, ये रेशनल भी आ सकता है मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है, एग्जाम्पल 2 प्लस रूट 3 की गुणा 2 माइनस रूट 3 में कर देना, 1 आ जाएगा। ए प्लस बी की गुणा ए माइनस बी में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और रूट 2 की गुणा रूट 3 में कर देना, रूट 6 आ जाएगा। तो आप कहेंगे भैया जी दोनों आ सकते हैं, दोनों आ सकते हैं। तो इस चार्ट का आपको जो है वो पीडीएफ मिल जाएगा, लिखने की आवश्यकता आपको नहीं है, ये पूरा का पूरा एज इट इज आपको मिल जाएगा। एक आपकी स्लाइड और बची हुई है, लेकिन इस स्लाइड को हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अब हम कुछ क्वेश्चंस की तरफ मेरे प्यारे भाई चल रहे हैं। पहले आप लोग दिल भेज के मुझे ये बताइए कि क्लासिफिकेशन आपके दिलो दिमाग में सेट बैठा या नहीं बैठा। क्लासिफिकेशन आपके दिमाग में सेट बैठा या नहीं बैठा, बस आप मुझे ये बताइए। इस स्लाइड के बारे में थोड़ा सा आगे चर्चा करेंगे। क्या क्वेश्चन करने के लिए आप लोग रेडी हैं? क्या जो 15 से 20 क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, क्या आप उसके तुरंत जवाब दे देंगे? सोच समझ के जवाब देंगे? बताइए, सोच समझ के आप लोग जवाब देंगे? तो क्वेश्चन की शुरुआत करने से पहले मेरे मन में एक क्वेश्चन आया, मैं उसका जवाब आप लोगों से ले लेता हूं। कौन सा क्वेश्चन आया? मेरे मन में यह क्वेश्चन आया कि भाई साहब ये परिमेय संख्याएं हैं, रेशनल नंबर हैं, ये परिमेय संख्याएं आप लोगों को दी हुई हैं, और मैं आपसे कह रहा हूं ये इरेशनल नंबर है, यानी ये अपरिमेय संख्याएं हैं। ये इरेशनल नंबर हैं, ये अपरिमेय संख्याएं हैं। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में क्या कॉमन होता है? बस आप मुझे यह बता दीजिए, थोड़ा सा सोच समझ के बता दीजिए कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में क्या कॉमन होता है। दिमाग का थोड़ा सा यूज करना, ऐसी कुछ भी मत बोल देना, ऑप्शन नहीं दूंगा। मैं ये कह रहा हूं ऐसी कौन सी संख्या है जो परिमेय भी है और जो अपरिमेय भी है। परिमेय और अपरिमेय में क्या कॉमन होता है, एक बार आप मुझे ये बता दीजिए। 1 अपरिमेय भी है? अरे वाह, मतलब नई नई चीजें सीखने को मिल रही हैं यहां आप लोगों से। अब गजब के इंसान है भाई साहब, मतलब सारा करा कराए पे पानी फेर दिया आपने, क्लासिफिकेशन भाड़ में भेज दिया आपने भाई साहब, 1 को अपरिमेय बता दिया। अरे गजब कर दिया, गजब। 2, ओ तेरी योद्धा, मेरे वीर, क्या जवाब दिया है आप लोगों ने। 0, जीरो क्या, जीरो संख्या की बात कर रहे हैं? जीरो मुझे यह बता रहे हैं कि ऐसी एक भी संख्या नहीं है जो परिमेय और अपरिमेय दोनों हो। जीरो क्या है? जीरो तो परिमेय है, अपरिमेय थोड़ी ना है। आप जीरो किसे बता रहे हैं? या तो आप ये कह रहे हैं भैया जी ऐसी कोई संख्या नहीं है, जीरो संख्या है जो परिमेय और अपरिमेय दोनों है, या खाली जीरो को बता रहे हैं आप लोग? भाई साहब ऐसा कुछ है ही नहीं, थोड़ा सा सोच लिया होता। ऐसा कुछ है ही नहीं जो रेशनल भी हो, जो इरेशनल भी हो, यानी यहां एम्प्टी सेट बोला जाता है। खाली सेट को एम्प्टी सेट बोला जाता है। खाली सेट, खाली मतलब कोई संख्या नहीं है, कोई संख्या ऐसी नहीं है जो दोनों में कॉमन हो, उसे एम्प्टी सेट बोला जाता है। आप लोग थोड़ा सा उस फ्लो चार्ट को देख लेते, इस वाले को देख लेते तो समझ में चीजें आ जाती। ये रेशनल नंबर का फ्लो चार्ट है और ये इरेशनल नंबर का फ्लो चार्ट है। दोनों अलग अलग हैं, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो यहां खाली सेट होगा, एम्प्टी सेट होगा। पढ़ने पे भरोसा रखा करो, अपने पे भरोसा रखा करो, सोच समझ के थोड़ा सा आंसर किया करो। मतलब आपने सब कुछ पानी फेर दिया। कोई पाई को बता रहा है, पाई रेशनल कब से होने लगा? पाई रेशनल कब से होने लगा भाई? पाई का मान बोला है मैंने, पाई रेशनल कब से होने लगा? कोई 1 को बता रहा है, कोई 2 को बता रहा है, कोई 0 को बता रहा है। मतलब आपने सारी हदें पार कर दी। थोड़ा सा सोच लिया करो, ठीक है। चलिए
बाकी बहुत बढ़िया आप लोग पढ़ रहे हैं, ये सारी डेफिनेशंस हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। मैंने ये सारी डेफिनेशन आपको बता दी है और पहला क्वेश्चन आपकी सेवा में आने वाला है, लेकिन उसके आने के लिए आप लोगों को एक बार जो है वो थम्स अप करना होगा कि भैया जी तैयार हैं, बस अब आप क्वेश्चन सामने लेके आ जाओ। फटाफट बताइए, थम्स अप करिए एक बार। फिर हम लोग जो है अगले 7-8 मिनट जो है वो दबा के क्वेश्चन करते हैं। कल हम लोग जो है वो फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू और यूनिट डिजिट की तरफ चलेंगे। बहुत बढ़िया। पहला क्वेश्चन आपके सामने, थोड़ा स्पीड में आप लोग आंसर देंगे क्योंकि आप लोग सब पढ़ चुके हैं। ठीक है। वट डज ईच पॉइंट ऑन अ नंबर लाइन रिप्रेजेंट? नंबर लाइन पे जो सारे नंबर्स, जो सारे पॉइंट रिप्रेजेंट होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो वही तो रियल नंबर होते हैं। क्या बताया था रियल नंबर की डेफिनेशन? रियल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो जाते हैं। तो उसने कहा है संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु, हर एक बिंदु के बारे में वो बात कर रहा है। उस किसको दर्शाता है? तो वो रियल नंबर को दर्शाता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ण संख्याओं के समूह में, पूर्ण संख्या मतलब जो 0 से स्टार्ट होती हैं, सभी प्राकृतिक संख्याओं के साथ कौन सी अतिरिक्त संख्या शामिल होती है? यानी प्राकृतिक संख्याओं के साथ कौन सी संख्या को जोड़ दें कि वो पूर्ण संख्या बन जाएं? जैसे ही आप 0 को जोड़ेंगे वो पूर्ण संख्या भी बन जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट पे आइए, मुझे फटाफट बताइए भाई साहब कि निम्न में से कौन सी संख्या प्राकृतिक तथा पूर्णांक दोनों है? यानी वो नेचुरल नंबर भी है, वो मेरी इंटीजर भी है। आप मुझे बता सकते हैं देख के, क्या ये नेचुरल नंबर है? ना जी ना। क्या ये नेचुरल नंबर है? ना जी ना, 1 से शुरू होते हैं। क्या ये नेचुरल नंबर है? बिल्कुल है। क्या ये इंटीजर भी है? बिल्कुल है, पॉजिटिव इंटीजर है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ये नेचुरल नंबर दोस्त नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। जब भी आपको दो संख्याएं दी हो, मान लो उसने कह दिया 5 और 6, आपसे पूछा इसके बीच में कितने रेशनल नंबर होंगे? आपसे पूछा इसके बीच में कितने इरेशनल नंबर होंगे? दो संख्याओं के बीच में हमेशा इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं, पता ही नहीं लगा सकते, और इनफाइनाइट ही इरेशनल नंबर होते हैं। तो अगर उसने आपसे कहा है 2 और 5 के बीच कितनी अपरिमेय संख्याएं होंगी, तो भाई साहब काउंटिंग ही नहीं कर सकते। ऑप्शन नंबर डी आई। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, थोड़ा सा सुनिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो भाई साहब सही है, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। 0 इज अ होल नंबर, बिल्कुल सही बात है, काहे परेशान कर रहे हो? 0 मेरा होल नंबर है, 0 मेरी पूर्ण संख्या है। एवरी इंटीजर, हर एक पूर्णांक मेरा होल नंबर है। हर एक पूर्णांक होल नंबर कब से हो गया? पूर्णांक तो नेगेटिव भी होते हैं भाई साहब। -7 मेरा पूर्णांक है, ऋणात्मक पूर्णांक है, नेगेटिव इंटीजर है। -9 मेरा नेगेटिव इंटीजर है, पर होल नंबर थोड़ी ना है। होल नंबर तो 0 से शुरू होते हैं। तो आप ये कैसे कह सकते हो कि भैया हर एक पूर्णांक जो है वो मेरा होल नंबर है? गलत बात है, ये गलत बात है आपकी। तो ओनली 1 इज करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। ये यूपीएसआई 2021 का क्वेश्चन है। उचित इनाम उचित इनाम का किस्सा सुना दिया था भाई मैंने इनको। उचित इनाम का किस्सा जो है, जो पहले से पढ़ रहे हैं वो जानते होंगे। अभी 2-3 दिन पहले एक भाई से मुलाकात हुई थी, यूपी कांस्टेबल में भाई था। मिलने के लिए सुबह से बैठा हुआ था। मैंने सोचा कि भाई बहुत मानता होगा इसलिए बैठा, मानता भी था। मैंने कहा भाई सुबह से वेट क्यों कर रहे थे यार, फोन पे बात कर लेते। बोले जी फोन पे तो मैं बात कर लेता, लेकिन वास्तव में मैं जो रुका हुआ था वो उचित इनाम के लिए रुका हुआ था। आपने जो क्वेश्चन पे उचित इनाम रखा हुआ था वो उचित इनाम मुझे चाहिए। मैं बोला भाई बड़ा खतरनाक व्यक्ति है, ठीक है। लेके गया है फिर उचित इनाम। बताइए, उसने कहा 3√16 क्या है? √16 का मतलब क्या है भाई साहब? 4 है। 12 के बारे में आप क्या कहेंगे? आप लोग मुझे 12 बता दीजिए। अपरिमेय संख्या है, गलत बात है। काल्पनिक संख्या, नए नए नाम दे रहा है। अभाज्य संख्या नहीं है मेरे भाई, क्या हो जाएगा? पूर्णांक हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, ये 1/, है 1/√8100। आप मुझे पहचान करके बता सकते हैं? यूपीएसआई 2017 में आपसे पूछा गया है भाई साहब।
यूपीएसआई 2017 में आपसे पूछा गया है, फटाफट मुझे बताइए क्या होगा। पोल लगवा लिया करो, पोल की व्यवस्था कर देंगे। हाँ सही कह रहे हैं बालक। नहीं अब मत लगाओ, अब तो जा रहे हैं हम, जा रहे हैं। काहे नई नई चीजें करना, क्या काहे नए नए ड्रामे करना। नई क्लास में लगाएंगे, नए तरीके का पोल लगाएंगे मेरे भाई। आप मुझे ये बताइएगा कि क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। वो कह रहा है भाई साहब, निम्नलिखित में से अपरिमेय संख्या को पहचाने। अपरिमेय संख्या आप समझ पा रहे हैं ना, जिसका रूट क्लियर नहीं है वो अपरिमेय है मेरे दोस्त। 8181 का वर्गमूल 9 होता है, 20 का वर्गमूल, इसका तो रूट क्लियर है, ये तो अपरिमेय नहीं होगी। ये कब से अपरिमेय होने लगी भैया, पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो नीचे बढ़ाएंगे, 5 नाम 45, 5 से काटा 20 बार, ये रेशनल नंबर है, ये भी अपरिमेय नहीं है। क्या ये परिमेय है? बिल्कुल परिमेय है भाई, सारी कंडीशन फुलफिल हो पा रही है। ये ही अपरिमेय संख्या हो जाएगी, क्योंकि 810 का मुझे रूट नहीं पता है, एग्जैक्ट रूट नहीं पता है 810 का। 81 का तो 9 होता है, 10 का एग्जैक्ट नहीं पता है, तो यही मेरी क्या हो जाएगी, यही मेरी अपरिमेय हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। आप मुझे बताइए इसका जवाब क्या होगा। हाँ, प्राइम नंबर पहचानने का कोई और भी तरीका है, क्वेश्चन कराऊंगा ना। मैंने कहा ना प्राइम नंबर से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन बनते हैं। वैसे तो मैं एक अलग से, पर आपके मतलब का नहीं, आपके तो बैच में ही पढ़ाऊंगा, है ना। अलग से एक प्राइम नंबर की क्लास लूंगा, आप उसको देखिए जहां मैंने सिलेबस लिखवाया है, कौन कौन से टॉपिक करवाऊंगा, उसमें मैंने प्राइम नंबर के बारे में जिक्र किया हुआ है, तो उसे अलग से पढ़ाना होगा मेरे भाई। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या संयुक्त संख्या है। संयुक्त संख्या मतलब कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर मतलब जो अन्य किसी से भी डिवाइड हो जाती है। अगर मैं 15 की बात करूं तो एक और अपने आप से अलग भी किसी से डिवाइड हो जाती है। अगर मैं 24 की बात करूं तो एक और अन्य से भी किसी डिवाइड हो जाती है, ये भी अन्य से डिवाइड हो जाती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। क्या कहना चाह रहा है भाई क्वेश्चन, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। क्वेश्चन ने आपसे यह कहा है, इफ वी कंसीडर द सेट ऑफ रेशनल नंबर, अगर हम परिमेय संख्या के सेट और अपरिमेय संख्या के सेट पर विचार करें। एक तो परिमेय संख्या का पूरा सेट है, एक अपरिमेय संख्या का पूरा सेट है, उस पर विचार करें तो दोनों सेटों में कौन सा तत्व मौजूद है। भाई दोनों में कॉमन पूछ रहा है, ये तो हमारा ही क्वेश्चन रिपीट हो गया। मैंने कहा एक रेशनल नंबर का सेट है मेरे पास, एक इरेशनल नंबर का सेट है, दोनों बातें अलग अलग हैं, दोनों के घर अलग अलग हैं, दोनों दूर दूर हैं। वो पूछ रहा है दोनों में कॉमन क्या है, दोनों के कॉमन कुछ नहीं है भाई साहब, दोनों का दूर दूर का रिश्ता है। दूर दूर का रिश्ता है तो भैया खाली सेट है, कोई सेट नहीं है बीच में, कोई सेट नहीं है। क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 बताइए। आराम से पहले पढ़ना, आराम से पहले पढ़ना, फिर मुझे जवाब देना कि क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। थोड़ा सा देखना। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, वो कह रहे हैं चारों स्टेटमेंट को पढ़ लो, जो सही लगे उसे बता देना। किसी भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याओं की संख्या निश्चित होती है। अभी तो बताया अनिश्चित इनफाइनाइट होते हैं, गलत बात है। दो परिमेय संख्या, दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याओं की संख्या निश्चित नहीं होती, इनफाइनाइट होती है। पहली बात बिल्कुल गलत है भाई साहब आपकी। आगे कह रहा है किसी भी दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याओं की अनंत संख्या होती है। आए ना बात, मुद्दे पर तो अब आए हो आप। किसी भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में है परिमेय संख्याओं की, कैसी बात करते हो पंडित जी, आप भी कैसी बात करते हो। तो इसका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में समझाइए, और मैं समझ जाऊंगा कि आपने इस क्वेश्चन को अगर सही बता दिया तो मैं समझ जाऊंगा कि आप फ्लो चार्ट बहुत अच्छे से पढ़ के आए हैं। आप मुझे बस ये बता दीजिए कि आवर्ती दशमलव संख्याओं के संबंध में सही कथन कौन सा है। जो रिकरिंग डेसिमल होते हैं, जो चीजें रिपीट होने वाले डेसिमल होते हैं, वो क्या होते हैं, वो हमेशा रेशनल नंबर होते हैं, वो दे आर ऑलवेज रेशनल होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। दे आर ऑलवेज रेशनल होते हैं।
आवर्ती दशमलव। आवर्ती दशमलव मतलब जो रिपीट होते हैं, और मैंने कल भी बताया था रिपीट होते हैं तो बार लगा देंगे, और बार वाली संख्याएं जो हैं वो हमेशा रेशनल नंबर होती हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? दे आर ऑलवेज रेशनल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, यहीं से कल हम लोग शुरुआत करेंगे। 3-4 क्वेश्चन इसमें बचे हैं। कल हम लोगों का प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू चलेगी, और उसके बाद जो है परसों जो है कल ही हम लोगों का जो है वो यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट चलेगा। ठीक है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन इसमें नहीं बचे हैं, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आप लोगों के हो गए हैं, बस आपकी थ्योरी क्लियर होनी चाहिए। 5 मिनट और लगेंगे, लेकिन मेरी अभी जस्ट क्लास भी है। ठीक है, मैं ये कह रहा हूं कल आखिरी दिन है, बस थोड़ा सा आप लोग ना अपने मन को मजबूत रखना। अगर संकल्प लिया है कुछ करने का तो मेरे भाई वो संकल्प मजबूत होना चाहिए, आपका इरादा मजबूत होना चाहिए। ऐसा बहुत मौके आएंगे जो आपको भटकाने का काम करेंगे, बहुत वीडियोस आपके सामने आएंगी जो आपको भटकाने का काम करेंगे, बहुत लोग आपके सामने आएंगे जो आपको भटकाने का काम करेंगे, बहुत इन्फ्लुएंसर आपके सामने आएंगे जो आपको भटकाने का काम करेंगे। लेकिन दोस्त, मैंने कहा है अर्जुन बन के रहना है, लास्ट तक निगाहें जो हैं वो आपकी स्टार पे होनी चाहिए। सच बताऊं, अगर ये सोच के साथ आप आगे बढ़ेंगे तो दुनिया का कोई ताकत आपको नहीं रोक पाएगी। मिलेंगे कल एक शानदार क्लास के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। ओके, टाटा, बाय बाय, धन्यवाद।